गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट्स अफेयर सेगमेंट के अंतर्गत 24 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शीर्ष 5 जैविक किसानों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए, ग्रीन पर्यावरण पुरस्कार, बी, धरती मित्र पुरस्कार, सी, किसान मित्र पुरस्कार, डी, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, धरती मित्र पुरस्कार से 5 जैविक किसानों को पुरस्कृत किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है मेन पॉइंट्स में, ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। देश भर के जैविक किसानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इस पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए तथा द्वितीय पुरस्कार विजेता को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? ए, 31 जनवरी 2022, बी, 28 फरवरी 2022, सी, 31 मार्च 2022, डी, 30 अप्रैल 2022। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 28 फरवरी 2022 के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को बढ़ा दिया गया है। मेन पॉइंट्स हैं, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक के लिए लागू की गई थी। इस योजना में उन सभी बच्चों का नामांकन किया जाना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों या फिर माता या पिता या फिर भाई या बहन या फिर अपने संरक्षक को खो दिया है। ऐसे सभी बच्चों का नामांकन किया जाएगा और इसके बाद सरकार इन बच्चों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उनकी शिक्षा का भार स्वयं उठाएगी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? ए, 20 से 26 फरवरी, बी, 21 से 27 फरवरी, सी, 22 से 28 फरवरी, डी, 19 से 25 फरवरी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 20 से 26 फरवरी के बीच 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मेन पॉइंट्स हैं, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कौन सा है? ये 48वां 48th का आयोजन 20 से जो है 26 फरवरी के बीच किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर किया जा रहा है। इस नृत्य महोत्सव में वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के लिए नर्तकों को राष्ट्रीय किस पुरस्कार से? राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी महोत्सव के आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन के किस डिजिटल मीडिया संसाधन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए, मनोरंजन टीवी, बी, पॉलिटिक्स टीवी, सी, लीडरशिप टीवी, डी, डेमोक्रेटिक टीवी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पॉलिटिक्स टीवी पर जो है केंद्रीय मीडिया केंद्र सरकार द्वारा जो है डिजिटल मीडिया संसाधन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह जो चैनल है यह सिख फॉर जस्टिस संगठन के जो है द्वारा चलाया जाता है, जो कि एक देश विरोधी संगठन है। मेन पॉइंट्स हैं, केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस संगठन की पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया संसाधन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पॉलिटिक्स टीवी इसका नाम है और किसके लिए कार्य करता है? सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है सिखों का जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। सिख फॉर जस्टिस संगठन को 1967 के गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संगठन पर आरोप है कि वह पंजाब में देश विरोधी गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। और
सिख फॉर जस्टिस संगठन को विदेशों से हवाला के जरिए काला धन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुहैया कराया जा रहा है। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, वॉलमार्ट ने कितने राज्यों में किसानों की सहायता के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? ए 3 राज्य, बी 4 राज्य, सी 5 राज्य, डी 6 राज्य। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 6 राज्य। 6 राज्यों में वॉलमार्ट द्वारा किसानों की सहायता के लिए 40 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की गई है। कितना? 40 मिलियन रुपए की अनुदान देने की घोषणा की गई है। ये 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। यह अनुदान अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसैट को दिया जाएगा। आज का हमारा 6ठा प्रश्न, डाबर ने डायरेक्ट टू होम बिक्री के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, सी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, डी गेल इंडिया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ डाबर इंडिया ने डायरेक्ट टू होम बिक्री के लिए समझौता किया है। मेन पॉइंट्स हैं, डाबर इंडिया ने इंडियन ऑयल के साथ एक समझौता किया है, जिसके कारण 14 करोड़ इंडियन एलपीजी उपभोक्ता परिवारों तक डाबर के उत्पादों की सीधी पहुंच हो जाएगी। इंडियन एलपीजी के वितरक अब डाबर के उत्पादों के खुदरा व्यापार भागीदार बनेंगे। आज का 7वां प्रश्न है, थम्स अप सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए सलमान खान, बी आमिर खान, सी शाहरुख खान, डी सैफ अली खान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शाहरुख खान को थम्स अप सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेन पॉइंट्स हैं, थम्स अप सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। थम्स अप वर्ष 2021 में $1 बिलियन की कंपनी बन गई है और ऐसा करने वाली वह पहली सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। अभी तक कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी $1 बिलियन मूल्य की नहीं हुई और 2001 में थम्स अप ने $1 बिलियन का मार्केट मूल्य प्राप्त कर लिया। आज का 8वां प्रश्न है, भारत में पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी IBM, सी इंटेल, डी सैमसंग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी IBM। IBM के द्वारा भारत में पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। मेन पॉइंट्स हैं, IBM कॉरपोरेशन ने पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत के बेंगलुरु शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना करेगी। अमेरिका के बाहर IBM का यह दूसरा साइबर सुरक्षा केंद्र है। पहला कहाँ है? अमेरिका में है और ये जो IBM कंपनी है ये अमेरिका की ही कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित की गई? ए राइटिंग विद फायर, बी पुष्पा द राइज, सी अनदर वर्ल्ड, डी आई एम कलाम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित की गई है। मेन पॉइंट्स हैं, राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित की गई है। यह फिल्म भारत की सर्व महिला खबरिया न्यूज़ वेब एक चैनल है, पत्रकार पेपर है, अखबार की महिला पत्रकारों की कहानी बताता है। और इस फिल्म ने वर्ष 2021 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड जीता है। आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी लद्दाख। इसका सही उत्तर है विकल्प सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला
रेलवे केबल ब्रिज स्थापित किया जाएगा? मेन पॉइंट्स हैं। यह रेलवे केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर की अंजी नदी पर किस पर बनाया जाएगा? अंजी नदी पर बनाया जाएगा। और किस सेगमेंट पर है यह पुल ऊधम नगर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जो कटरा को रियासी क्षेत्र से रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। और इस पुल की जो लंबाई है वो 473.25 मीटर है और नदी तल से पुल की ऊंचाई 331 मीटर होगी, जिसमें 96 मीटर लंबा केबल ब्रिज होगा। तो ये थे 10 अन्य महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। अब हम यस्टरडेज रिवीजन सेगमेंट में कल के प्रश्नों को दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे। कल का पहला प्रश्न था, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 22 फरवरी, डी 23 फरवरी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 22 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए झूलन गोस्वामी, बी वी.आर. वंता, सी वेदा कृष्णमूर्ति, डी मिथाली राज। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वी.आर. वंथा ने जो है क्रिकेट के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तीसरा प्रश्न, किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी इजराइल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इजराइल। इजराइल ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी-डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चौथा प्रश्न, आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर पहुंच गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड, डी इंडिया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इंडिया। इंडिया आईसीसी की T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई। पांचवा प्रश्न, घर घर वितरण अभियान किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? ए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सी प्रधानमंत्री कृषि क्रेडिट कार्ड योजना, डी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत घर घर वितरण अभियान चलाया जाएगा। छठा प्रश्न, वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन किस देश में हुआ है? विकल्प है ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, चीन। चीन के बीजिंग शहर में नेशनल स्टेडियम में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन किया गया। और कल का लास्ट प्रश्न था, अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती किस राज्य में शुरू की जाएगी? ए सिक्किम, बी जम्मू और कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जो है लेवेंडर की खेती और अरोमा मिशन के तहत शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।